आया होके क्या सुन लेंगे कथा, तुम तो सब सुन लोगे, सुन लेंगे। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम भगवान को आह्वान करो, ध्यान करो कि भगवान आओ। ओम शशंक चक्रम शंखित कुंडलम सपित वस्त्रम सरसीरुहेक्षम शहार कक्षाय स्थल पर बोल श्री भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा के पहले अध्याय में कोई सुना ध्यान से, नहीं सुना तुम लोगों ने ध्यान से सुनो। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के पहले अध्याय में कहते हैं कि एक समय की बात है, नीमसार नामक तीर्थ में बहुत से ऋषि मुनियों ने, बहुत से साधु महात्माओं ने, पुराण शास्त्रों की भागवत करने वाले, भागवत गीता का ज्ञान देने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे महाराज, इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी पूजा, ऐसी कौन सी तपस्या, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से व्यक्ति को उसके मनोवांछित फल प्राप्त होता है, जिसको वो कर ले तो भगवान उसकी प्रार्थना जरूर सुनते, वो कौन सी पूजा है? साधु लोग बोले कि हे महाराज हमें बताएं। तब सूत जी महाराज ने उनसे कहा कि हे साधु, आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सूत जी बोले कि हे साधु, इसी प्रकार जो प्रश्न तुमने पूछा कि ऐसी कौन सी पूजा है जिसके करने से व्यक्ति के संकट खत्म हो जाते हैं, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से पूछा था, और भगवान विष्णु ने जैसा नारद जी को बताया वैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। कहते हैं कि एक समय योगी नारद जी लोक कल्याण की कामना से, लोक कल्याण का मतलब सबका भला करने की कामना से, अनेक लोगों में घूमते हुए अंत में यहाँ पृथ्वी लोक पे आए, और यहाँ उन्होंने अपने अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के प्राणियों, चींटी से लेके हाथी तक और हाथी से लेके मनुष्य तक सबको देखा नारद जी ने। देखा इस पृथ्वी पर उन्हें हर प्राणी, हर जीव, ये नहीं कोई ये पूरा जीव जगह सुख में घिरा हुआ दिखाई दिया। नारद जी बड़े चक्कर में पड़ गए, बोले मैं देवलोक घूमने गया, वहाँ भी देवता मस्त प्रसन्न दिखे, कोई दुख था नहीं। पाताल लोग गया, वहाँ भी कोई दुख नहीं दिखा। स्वर्ग लोग गया, वहाँ भी कोई दुख नहीं दिखा। इंद्र लोग गया, वहाँ भी वहीं किसी लोग मिले, पृथ्वी पर ऐसा क्या है? तो देखा नारद जी ने ध्यान दौड़ाया कि हम अपने कर्मों, कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व जन्म के पापों में घिरे चल रहे हैं, इसीलिए जीव जगत यहाँ दुखी है। इसी को पृथ्वी को नरक लोक कहा जाता है। नरक लोक कहूँ अलग ना कि तो फेंक हो जाए, वो सब यही भरने, सड़ने, गलने, मरने, टूटने, फटने, सब यही है। जब मेरे सही सही वही देखा नारद जी ने, वही सब यहाँ पे। नारद जी बड़े परेशान हो गए। नारद जी ने मन में सोचा कि किस उपाय से इनके दुखों का, इस सांसारिक कष्टों का किस उपाय से सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचते हुए भगवान श्री विष्णु के पास पहुंच गए। वहां देखा तो भगवान तो हमेशा ध्यान में बैठते हैं। भगवान विष्णु जब वहां विष्णु लोग पहुंचे तो देखा 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला पहने हुए भगवान श्री विष्णु का शुक्ल वर्ण, शुक्ल वर्ण मतलब सफेद रंग के, चांदनी जैसे इस रंग के भगवान श्री विष्णु का दर्शन कर नारद जी देवादिदेव की स्तुति करने लगे। प्रार्थना करके बोले, भगवान हे वाणी अनंत शक्ति संपन्न, वाकई में इनसे बड़ा शक्ति कारक भगवान शिव को महाकाल कहा जरूर जाता है। वो है महाकाल, ये सत्य है, लेकिन शक्तियों के स्वामी यही है सत्यनारायण। नारद जी बोले, हे प्रभु अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहता। आप ना तो कहीं से ये पता चलता है प्रभु कहाँ से शुरू हुआ, ये पता नहीं चलता प्रभु का बीच कहाँ पे हो गया, ये पता नहीं चलता कि प्रभु का अंत कहाँ पे होगा। आप पूरी सृष्टि को बनाने वाले, हर जीव जगत में विद्यमान, कण कण में रहने वाले, हे भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस नारद जी की स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु ने नेत्र खोले, नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान मैं अनेक लोगों में घूमने गया, लेकिन क्या चक्कर कहीं भी मुझे दुख दिखाई नहीं दिया, और मैं पृथ्वी पर घूमने गया तो देखा वहाँ पर पूरा जीव जगत कोई दुखों के ऐसे भंडार में समाया हुआ है कि जिसका निकलने का कोई उपाय ही नहीं है। बोले, प्रभु अब कोई छोटी सी पूजा बताओ। नारद जी बहुत ही चतुर देवता थे, नारद जी बहुत चालाक देवता थे, समझे आप। नारद जी को पता था कि आने वाले कलयुग में आपके पास 4 घंटा भगवान के सामने बैठने को टालना विधि तो बताओ आज है क्या, करते जरूर है, लेकिन हमारा क्या क्या काम छोड़ते हैं, क्या क्या त्याग करते हैं, हमें पता। सही बात है, हकीकत है ना। तो नारद जी ने बड़ी चालाकी से, चतुराई से भगवान श्री नारायण से पूछा कि हे प्रभु आप कोई छोटा सा उपाय बताओ।
जिसके करने से पूरे मानव जीवन का कल्याण हो जाए। जितनी ह्यूमन बीइंग्स है पूरी ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। तब श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि भगवान नारद जी बोले, हे भगवान उस उपाय को मैं सुनना चाहता हूँ। तब श्री भगवान ने नारद जी को बताया कि हे नारद जी, संसार से करने की इच्छा से आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। जिस व्रत के करने से, जिस पूजा के करने से प्राणी सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से मुक्त हो जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुने। स्वर्ग लोक में जहाँ देवता वास करते हैं, मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक देखा है आपने? मृत्यु लोक तो सब कुछ है, देखा है आपने ना। मेन क्वेश्चन ये है कि आपने देखा है मृत्यु लोक? मृत्यु लोक तो वैसे तो मान लो हर चीज के लिए, मान लो जैसे जहाँ जो चीज बना देखी है, तो मृत्यु लोक तो ऐसे आदमी मरता है, हर कोई देखता है, अगर कोई पूछेगा कहाँ जाता है, हम मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रश्न आके अंतिम शब्द पर रुकता है, मृत्यु लोक। लोक कहाँ देखा आपने? आपने देखा? सबने देखा ही है, कैसी बात है? देखा तो बच्चों से लेकर हम सबने देखा है। ब्राह्मण कोई भी बात बोलेगा प्रमाणित बोलेगा, हम बचने वाले लोग नहीं। तो सही है, मतलब इसका ज्ञान नहीं है। लोग देखा सबने, छोटे से जो इस लोक में जो आ गया वो मृत्यु लोक में आ गया। मृत्यु लोक तो यही है, आप स्पष्ट तो नहीं कर पा रहे थे इस बात को, लेकिन सत्या मृत्यु लोक यही है। कहीं भी कहीं भागवतों में ये लोग पंडित लोग घुमा देते हैं कि किसी ने मृत्यु लोक देखा, तो घूमने का नहीं है, घूमने का नहीं, मतलब मृत्यु लोक में तो नहीं रहे। मृत्यु लोक में हम हैं। जब हमारा जन्म यहाँ हुआ है और हमारी मृत्यु भी यही होगी, मृत्यु भी हमारी यही होगी, इसलिए यही मृत्यु लोक है। मामा कह रहा कि मृत्यु तो देखी है, बहुत दिन की देखी। हम लोग में थे तो जानते हो तो बोले नारद जी बोले नारद जी से कि मृत्यु लोक में भी भगवान सत्यनारायण की कथा जो आज आपके यहाँ हो रही है, भगवान विष्णु ने बताया नारद जी को, नारद जी दोनों जगह, स्वर्ग लोक में जहाँ देवता वास करते हैं, मृत्यु लोक में जहाँ जीव जगत वास करते हैं, दोनों जगह भगवान सत्यनारायण का एक महत्वपूर्ण व्रत है। भगवान बोले नारद जी से, हे नारद जी, आपके स्नेह और प्रेम के कारण मैं आपको कथा करने का विधान है कि अच्छी प्रकार से विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने पूछा कि भगवान आपने जा तो कह दी कि कथा करो, सत्यनारायण की पूजा करो और सीधो परम कल्याण जाओ, लेकिन अभी इसमें परेशानी है। भगवान बोले परेशानी क्या है? तो नारद जी ने भगवान से पूछा कि पहली परेशानी, इस व्रत को हम करें, इस व्रत को करने का फल क्या है? पहली परेशानी क्या है कि हम करेंगे तो हम कुछ मिले वो। नारद जी बोले दूसरी परेशानी, इस व्रत को करने का, इस पूजा को करने का विधान क्या है, उपाय क्या है? और तीसरी परेशानी जा रही है कि इस व्रत को किसने किया, और चौथी परेशानी जा रही है कि इसे कब करना चाहिए। चार परेशानी नारद जी ने साफ कर दी शीशा की तरह, जजमानों को कोई दिक्कत न होगी। भगवान ने चारों परेशानियों का नारद जी को बताया कि हे नारद जी, बताया इस व्रत को करने का फल क्या है? तो फल तो ये है कि ये सत्यनारायण का व्रत है, सभी प्रकार के दुख शोक कष्ट खत्म करने वाला फल के रूप में, धन धान्य को बढ़ाने वाला फल के रूप में, सौभाग्य और संतान देने वाला फल के रूप में, और क्या चाहिए आदमी, और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला फल के रूप में। भगवान का पहला। और नारद जी का दूसरा प्रश्न था इसे कब करना चाहिए? तो भगवान बोले कि कथा के लिए कभी पंडित जी से जाना पूछे कि कौन से दिन करावे, कथा के लिए तो अपने मन में खुद दिन ले, ताकि हमारी ये कम पर चले जाए। और कहाँ पे थे हम? बताया भगवान ने कि दूसरा अपने आप मन में निर्धारण करना। पंडित से मत पूछो, तुम्हारी आत्मा खोसा हवन की पूछो पंडित जी से, पूछो पंडित जी से, तो पूछो नहीं मकान बनाओ तो पंडित, सब काम भी पंडित जी से पूछो, लेकिन सत्यनारायण की कथा के लिए दिन का मतलब होता है अपने मन से निर्धारित कर लो। और बताया कि इसका विधान क्या है, तो भगवान ने फिर विधान बताया, बोले श्रद्धा और विश्वास से, श्रद्धा और विश्वास आप लोग व्रत में हैं तो खा लिया, खाना खा लिया, आपने खा लिया, खाया है? हाँ भी हम तो खा लिया।
ये तो भाई मेरे भाई का पंडित जी तो भले आएंगे, हमें पंडित जी आएंगे मेरे। ये तो जिनकी कथा कर रहे हैं कि हमने देखा भी ना खाओ या खाओ है, इसी जवाब में तुम्हें पता है। इसी जवाब में भगवान का उत्तर है नारद जी के लिए। बोले किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य मनुष्य मतलब पृथ्वी पर कोई भी प्राणी रह सकता, ब्राह्मण और बंधु भाइयों के साथ सब आपके धर्म में तत्पर होकर जब तक कथा ना हो, कन्या वधुआ ना खान, तब लोग व्रत रहने हैं आपको। धर्म में तत्पर होकर और सायंकाल के समय यही से आप थोड़े लोग रहे, कथा जब भी हो तो सायंकाल के समय, मैंने सुबह भी आपको की भाषा में कह दिया। भगवान विष्णु का स्वयं व्रत है इस शाम के समय में। शाम के समय हाँ, कथा ये ज्यादा सुन रहे थे। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा और पूजा करें, चढ़ावे के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ सवाया मात्रा में भगवान को अर्पित करने चाहिए, जैसे केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, साथी के चावल, पान, सुपारी, लौंग, धूप, शहद, ये सारी चीजें सवाया मात्रा में भगवान श्री के हरि के चरणों में समर्पित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और भक्ति पूर्वक भगवान श्री नारायण की कथा का प्रसाद लेकर अपने घर जाना चाहिए और अपने मन में भगवान को याद करते रहना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर सभी प्रकार की सुख और समृद्धि से संपन्न हो जाता है। ये स्वयं भगवान के वचन में है। और भगवान ने बताया नारद जी को कि हे नारद जी, विशेष रूप से कलयुग में जो अब चल रहा है, कली माने पाप, युग माने समय, पाप का समय, चारों ओर आप दृष्टि उठा दो, पाप ही पाप। हाँ, जिसको भी देखो पाप ही करते, मतलब जैसे उसके पाप ही ऐसे काम। इसीलिए इसका नाम कलयुग है। कली माने पाप भी होता है, युग माना समय। भगवान ने बताया नारद जी, कलयुग में भी पृथ्वी लोक पे भगवान को याद करने का ये जो कथा, ये सबसे छोटा सा उपाय, ये 1.5-2 घंटे में हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण अंतर्गत रेवाखंड श्री सत्यनारायण व्रतम कथाया प्रथम अध्याय समाप्त हो। श्री भगवान की जय। बोल श्री गणेश भगवान की जय। दूसरे अध्याय में गरीब ब्राह्मण और लकड़ी बेचने वाले की कथा का वर्णन दिया। सूत जी बोले कि हे साधु, हे बाबा जी, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। सुंदर काशी नामक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर ब्राह्मण हो जाता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने जब उस दुखी ब्राह्मण को देखा कि ये ब्राह्मण इतना गरीब है कि भिक्षा मांगने के लिए इधर उधर घूम रहा है, अपने पेट के भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा है, भगवान श्री सत्यनारायण बड़े दुखी और उन्होंने तुरंत एक ब्राह्मण का वेश बनाया और तुरंत पृथ्वी पर उस गरीब ब्राह्मण के पास आए। बोले हे ब्राह्मण देव, रोजाना अत्यंत दुखी होकर के तुम पृथ्वी पर किस लिए घूमा करते हो, मुझे बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह गरीब ब्राह्मण बोला, ब्राह्मण बेस्तारी भगवान श्री नारायण से बोला, हे प्रभु, मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस गरीबी को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझे बतलाएं। वृद्ध ब्राह्मण बेस्तारी भगवान ने उस गरीब ब्राह्मण को बताया कि हे ब्राह्मण देव, श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु सभी प्रकार के फलों को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन एवं कथा करो, जिसके करने से मनुष्य जीवन के जितने भी कष्ट और परेशानी होती है वो सभी खत्म हो जाती है। और कथा के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर व्रत ब्राह्मण भेष में जो भगवान श्री नारायण थे वो वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। पहले भगवान लेते धरती पाए जाते, अब आते हैं आप तो हैं, मतलब अपने पापा की वजह से मतलब दिखाई ना पड़ता। पहले तो लेते, देखो नेक में आ गए बेच बना के उस भाई साहब बेचा बना भाई के सामने चले मतलब हमारे तुम्हार। अब ब्राह्मण को जब भगवान वहां पर अंतर्ध्यान हो गए तो ब्राह्मण ने मन से बोल दिया कि कल चाहे कुछ भी हो मैं सत्यनारायण की कथा जरूर करूंगा, कुछ भी हो जाए। अब कहते हैं कि बोलने वाले का मतलब हो जाता है पहले धर्मयुग थे 3 युग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, इनमें धर्म था। इसलिए भगवान नारद जी सब पृथ्वी पर आ जाते, लेके याद करे फटाक से आ गए ना।
हाँ, तो धर्म और इतनी शक्ति ही शक्ति ही। ना अब धर्म है ना शक्ति है, दोनों चीजें गायब हो गई। जैसे मैं काम को कुछ हुआ कर्म को कुछ हुआ झूठ बोलूंगा तो ऐसे कैसे थोड़ी आ जाए। गौरव जी ने बुलाए तो देखा कि भगवान तो आए तो से पहले हाँ उन धर्म में एक प्रतिज्ञा शामिल थी कि प्राण जाए पर वचन वचन न जाए। इस ब्राह्मण ने बोल दिया कि कल कुछ भी हो मैं कथा करूंगा, बोल के बेचारा रात हो गई घर में लेटा, लेकिन पूरी रात वो चिंता में सोया नहीं, करवटें बदलता रहा। चिंता में इसलिए नहीं सोया था कि भगवान श्री नारायण की कृपा से लट्टू भैया के पास 100-200 रुपए थे, वो चढ़ावे का पूरा सामान भरपूर लेके आए भगवान के। लेकिन ब्राह्मण के जेब में 200 रुपए छोड़ो 2 फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो पहला तो चिंतन ये था कि उसने बोल तो नहीं कथा कल कर्म हो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 रुपया जेब में नहीं, सामान लाएगा कहाँ से, चढ़ाएगा क्या, कैसे होगी उसकी कथा। बेचारा पूरी रात चिंता में नहीं सोया। और दूसरी चिंता क्या थी कि अगर मैं कथा नहीं करा पाया, वचन से डिग गया तो मुझे क्या होगा, अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, जल समाधि देनी होगी मुझे, प्राण जाने पर वचन न जाए। बेचारा पूरी रात 2 चिंताओं में नहीं सोया। कल मेरा सुबह उठा लेकिन हिम्मत नहीं था। कहते हैं जब हिम्मत आदमी नहीं हारता तो भगवान क्या हारता। इस ब्राह्मण ने भी हिम्मत नहीं हारी, सुबह उठा बेधड़क, उठते ही धरती माता के पैर छुए और नीचे आया, उतर के बोला चाहे कुछ भी हो जाए आज कथा करूंगा जरूर। ऐसा मन में विचार करके पक्का दृढ़ निश्चय लेकर के वह ब्राह्मण दर बदर जिन दरवाजों पर रोज भोजन मांगने जाता था कि आप दाल दे दो, सब्जी दे दो, चावल दे दो, रोटी दे दो, हर दरवाजे पर उसको दाल सब्जी रोटी कहीं नहीं मिली। प्रत्येक दरवाजे पर उसको उस दिन नगद पैसा दिया, क्योंकि भगवान ने, उसने हिम्मत नहीं हारी तो भगवान ने उसकी हिम्मत को धक्का मार दिया। भक्ति में उसकी शक्ति थी, धक्का ये मार दिया। जो लोग उसे दाल रोटी देते थे खाने को, सबकी बुद्धि पलटती। सबने 10-10 रुपए का, उन्हें 20 रुपए, सबने उसको पैसा दिया। ब्राह्मण बड़ा चंबे में बड़ा खुश हो गया। ब्राह्मण को उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने अपने बंधु भाइयों परिवार के लोगों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। और इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर से संपन्न हो गया। और उस दिन से लेकर उस ब्राह्मण ने भगवान श्री सत्यनारायण का और उस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर समस्त प्रकार की संपत्ति से संपन्न। और उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने ये व्रत किया। और इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण ब्राह्मण सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो गया और अंत में उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे साधु, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण की कथा और व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, सूत जी बोले कि हे साधुओं, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने आप लोगों से कह दिया, आगे क्या कहूँ। तब साधुओं ने फिर पूछा कि हे महाराज, उस ब्राह्मण से सुने हुए इस कथा व्रत को इस पृथ्वी पर और किसने किया, हम वो भी कथा सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि इस व्रत को करने की हमारी भी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले तो सुनो ध्यान से। हे साधुओं, पृथ्वी पर जिसने ये कथा व्रत किया उसे आप लोग ध्यान से सुनो। एक बार एक श्रेष्ठ राजा, श्रेष्ठ होता है सभी गुणों में श्रेष्ठ, तो बताया कि एक बार एक श्रेष्ठ राजा अपनी धन और संपत्ति के अनुसार अपने बंधु भाइयों तथा परिवार के लोगों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा कर रहा था। उसी बीच एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पर रखे हुए प्यास से व्याकुल उस ब्राह्मण के घर के पास आया। लकड़हारे ने अपना गट्ठा सिर से उतारा। पानी पीने के उद्देश्य से वह लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर में गया। जब वो पानी पीने के लिए उस ब्राह्मण के घर में गया तो देखा कि वह ब्राह्मण अपने घर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा कर रहा है। लकड़हारे ने देखा, ब्राह्मण को टोका नहीं ना ब्राह्मण से बोला कुछ, चुपचाप लकड़हारा हाथ जोड़कर वहीं बैठ गया और बड़े ध्यान से उस लकड़हारे ने भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी, प्रसाद खाया। उसके बाद में हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से प्रणाम करके बोला कि हे ब्राह्मण देव, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। तब उस राजा ने उस लकड़हारे को बताया कि हे लकड़हारे, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी प्रकार के मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला, और उसी के प्रभाव से मुझे ये सब धन धान आदि प्राप्त हुआ। कहते हैं जल पीकर
तथा प्रसाद ग्रहण करके लकड़हारा नगर को चला गया और सत्यनारायण भगवान के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से मुझे जो धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं भगवान श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी के गट्ठर को सर पर रखकर लकड़हारा उस सुंदर नगर में लकड़ियां बेचने पहुंचा, जहाँ धनी धनी सब संपन्न लोग रहा करते थे। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उस दिन लकड़हारे को भी लकड़ी का दुगना मूल्य मिला। जहाँ उसकी लकड़ी रोज 100 रुपए की बिकती थी, उस दिन उसकी 200 रुपए की बिकी। लकड़हारा मनी मन में बड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। इसके बाद पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, पान, सुपारी, लौंग, धूप, ये सारा पूजा का सामान लेकर अपने घर पहुंचा। सबाया मात्रा में लेकर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु भाइयों को बुलाकर बड़े विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का कथा और व्रत किया, और इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक प्रकार के शोकों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। इस प्रकार श्री सत्य पुराण अंतर्गत रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रतम कथाया द्वितीय अध्याय समाप्त। बोल श्री भगवान की जय। दादा भूपति बना वो समझ में आ रही है? इतने करीब बैठने वाले के तो समझ में आना चाहिए, इसलिए समझ में आ रही तो कितने दूर बैठे तो समझ में आ जाए, और ना समझ में आवे तो कितने जोरे हाँ, मतलब हमें एक उदाहरण पहले इतने करीब जैसे बैठ के जो सुना वो बात है तो आवेगी जरूर। पीछे आप लोग जाओ प्लीज तो ढोको थोड़ा कोई बात नहीं है, कोई बात ना, सब आएगी। दिमाग में सोचोगे तो सब तरीका समझ में आ जाएगा, ना सोचोगे मत पूछ। इसीलिए तो पूछ रहा था कि समझ में आ रही है खाली। कलावती कथा ना सुनाए, अब सुनाएंगे कलावती कथा। अभी पहले कलावती ससुराल है मोई बाप आ जाए तो हाँ आ रही है कलावती लीलावती बता रही हमने जो याद इन बातों का ब्याह जल्दी पड़ता कलावती लीलावती बहुत बात है, सुनने वालों को भी सब पता है। हम मूर्ख ना समझो नहीं ना। अरे भैया जय श्री नारायण, हम किसी को मूर्ख नहीं समझ वाले हां भाई अलग बात है भैया हम किसी को नहीं है भाई अलग बात है, सही बात हमको तुम देंगे देखो जान करके नादान बनता है। समझ आ रहा है, हमको समझ जी हम जय हो श्री हरि नारायण की हम गो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सब चढ़ाओ खूब चढ़ाओ। कलावती आगे टेम्पू तीसरे अध्याय में राजा उनका टेम्पो सुनना है कौन सा से जल्दी आइए। हां तो कह रहे हैं हां पर एकदम चल गया। अध्याय में राजा उनका मुख एक व्यापारी की पत्नी लीलावती और लीलावती और व्यापारी की बेटी कलावती की कथा का वर्णन दिया हुआ। सूत जी बोले कि हे साधु, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, उनका मुख नाम का एक राजा था। वह राजा जितेंद्रिय कहते हैं अपने मन की सभी इच्छाओं को वश में करने वाला, वो जितेंद्रिय हो जाता। वह राजा जितेंद्रिय हमेशा सच बोलने वाला और बहुत ही बुद्धिमान राजा था। कहते हैं कि वह विद्वान राजा प्रतिदिन भगवान श्री शिव के मंदिर जाता और ब्राह्मणों को धन देकर उन्हें प्रसन्न करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय, सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पति परायण था। कहते हैं कि राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा कर रहा था। उसी समय व्यापार करता हुआ अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न। पुष्कल का मतलब होता है जहाँ पर सोने, चांदी, हीरा जवाहरात सब इकट्ठा रख जाए एक ही जगह, वो पुष्कल कहलाता है। तो कहते हैं जब राजा उल्कामुख अपनी रानी के साथ नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहा था, उसी समय व्यापार करता हुआ किनारे नाव को खड़ा कर मेरा पूर्वज लगा करने से किस फल की प्राप्ति होती पुत्र संतान आदि की प्राप्ति मैं अपने बंधु भाइयों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने आदर पूर्वक पूछा कि हे राजा, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथानुसार मैं भी इस तरह देवक पूजन को करूंगा, क्योंकि मेरे भी संतान नहीं।
इसके करने से अवश्य ही मुझे संतान प्राप्त हुई। ऐसा विचार कर व्यापार से निपटकर व्यापारी आनंद पूर्वक अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी से संतान प्रदान करने वाले सतगुरु को विस्तार पूर्वक बताया और कहा। उसने भी बोल दिया व्यापारी अपनी व्यापारी के सामने, उसने भी बोल दिया कि भगवान सत्यनारायण के पास लड़का पुत्र पुत्री से मतलब नहीं होता, लड़का लड़की से मतलब नहीं होता। हमारे कोई भी संतान होगी इतना बैठा है, सुना बैठा है। नारायण की कथा करेंगे। क्या करवा है तुम्हारा काम है तुम्हारा ना है। वो श्री भगवान लग रहे हैं तो गाँव में सुनने में सब लोग पीछे बैठे हैं अपन क्या बैठे तो भैया सुनवाई आप कथा करवा लो और पूरे नगर की दावत खबर अपनी व्यापारी को भी बताया। ऐसा बोल करके कहते हैं व्यापारी जब बोला आप मन से कोई भाव अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके बोले कि हमें अपने जीवन में ऐसा करना है, तो कसम खाता हूँ इस बात की श्री नारायण के चरणों में आपने अगर मन ठान दिया है तो आपकी बात पूरी होगी। 2 महीने के 3 में तो हो सकती है लेकिन वो बात पूरी जरूर होगी। लेकिन बहुत से लोग चलता बोलते हैं जैसे इस व्यापारी ने बोल दिया कि हमारे संतान होगी, हम सत्यनारायण की कथा करेंगे। व्यापारी ने भी बोला लेकिन उसका भाव सच्चा था। इसकी जो व्यापारी थी, जो पत्नी थी, उसने भी साथ में बोला। उसके मन का भाव जो था वो प्रभु के चरणों में सच्चा था। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कहते हैं कि एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्य अपने साथ आनंद चित्त से ऋतुपाली धर्माचरण में प्रकट हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से 10वें महीने में उस व्यापारी कन्या चंद्रमा की भांति जो बढ़ने लगी, जैसे महीना में उजाले पाक को चंद्रमा हो ऐसी उस व्यापारी की बेटी भी बढ़ने लगी। इसीलिए उस व्यापारी की बेटी का नाम कलावती। अब जब वो बड़ी होने लगी तो व्यापारी ने अपने व्यापारी को समझाया। कहते हैं जो हम लोग होते हैं, जो पुरुष शक्ति होती है, हम लोग कह के अपना ही अपने मुँह का कह के भूल जाते हैं। लेकिन जो हमारे साथ में ऊपर वाले ने ये जो मात्र शक्ति जोड़ी है, ये कहने के बाद भूलती नहीं। ये इसलिए इसको अर्ध आंगिनी कहा जाता है। व्यापारी तो भूल गया कि उसने पहले बोल दिया था कि जब हमारी संतान होगी तो हम कथा करेंगे। लेकिन उसकी जो व्यापारी जो शक्ति मात्र थी उसके साथ में उसने व्यापारी को याद दिलाया कुछ समय के अंतराल बाद कि अब तो हमारी मनोकामना पूरी हो गई, हमारी बेटी हो गई, ये बड़ी भी हो रही है, अब आप कथा क्यों नहीं कर रहे? तो व्यापारी जो होता है बनिया 4 वर्ण केवल धरती पे है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना। बनिया वर्ण जो होता है वो कह के पंडित चालाक होते हैं कि कास्ट चालाक होते हैं कि ठाकुर चालाक होता है, कोई चालाक ना होता है। असली चालाक बनिया होता है, बनिया होता है। अब जब उसकी बनेनी ने जब उसको याद दिलाया कि आपने बोल दिया था कथा करेंगे, आज हमारे बेटी होगी, ये बड़ी हो रही है, आप अपना वचन क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? तो बनिया चतुर था, चालाक था। उसने अपनी व्यापारी से बड़े सारे का देख धीरे बोल, धीरे बोल। तो व्यापारी बोली क्यों धीरे क्यों बोले? बोले देख कोई सुन ले वो तो करानी पड़ जाएगी, यहाँ तो एक बार सुन, घर के 2 दिन के आपस को मांग लो, हमसे भगवान देखने आ रहा है, बेटी बड़ी हुई 4 दिन बाद जाको करेंगे ब्याह, तो ये कथा ब्याह की करनी पड़ेगी। ये कथा तेरे कहे से एक मैं आगे करो तो पंडित जी को देने पड़ेंगे, कन्या को ब्याह करेंगे तो पंडित जी लेके जाएंगे, फिर कथा के लिए बुलाऊंगे तो फिर पंडित जी लेके जाएंगे। बाकी पेट में बनिया के दर्द जो हो पंडित जी को 3 फेरा दक्षिणा देनी पड़ेगी। मतलब काऊ खर्चा को न डरो, पंडित जी की दक्षिणा से जाने को आयसो कर कथा की। और जब बोली गई ब्याह के बाद में दोनों मिलाकर एक कर एक फेरा ऐसो समझा करके अपनी पत्नी को इस प्रकार का समझा कर बनिया व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। अब वो स्त्री जाती है, देखो अगर सही स्त्री है वो पति के मुंह नहीं लगेगी। व्यापारी ने कह दिया, व्यापारी मान गई, उसको क्या करे? आदमी करेगा, पैसे देगा, आदमी देगा खर्च करने को, करने को तो कही रहा है, अगले करने को कह रहा है, तो महीने की मानो देखता धरता व्यापारी भी खामोश होगी। जैसे आज के दौर घर के घर की कहानी वही, व्यापारी नहीं बोली, चला वो चला गया।
कहते हैं इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। इसके कुछ 4 या 6 वर्षों के उपरांत जब व्यापारी व्यापार करके वापस लौटता है तो देखता है कि उसकी बेटी काफी बड़ी हो गई। वो नगर में सखियों के साथ खेल रही है, विवाह योग हो गई। व्यापारी को मतलब चिंता होने लगी। अपने घर पहुंचा, अपनी व्यापारी से सलाह मशवरा किया। ये उस जमाने की कथा है जिस जमाने में अपनी बेटी के लिए लड़का देखने के लिए घर का नौकर भेजा जाता था। उस दौर की कथा है ये। न नाऊ जाता था, न कोई घरवाला, न कोई नातेदार, न कोई मान, न कोई और कोई नहीं, नौकर जाता था। ये उस दौर की कथा है। तो कहते हैं व्यापारी ने जब सलाह मशवरा कर लिया तो तुरंत अपने नौकर को बुलाया और उससे कह दिया कि जा, होना जाति का ही चाहिए था। बात ये थी कि होना जाति का ही चाहिए था। अगर हम पंडित अपनी बेटी का विवाह करेंगे, अपने नौकर को भेजेंगे, लड़का पंडित नहीं होगा। ये होता था मामला। नौकर आज्ञा प्राप्त करके चला गया, दूसरे नगर में पहुंचा, कंचन नामक नगर में, और बाहर से व्यापारी के लड़के को साथ में लेकर अपने वापस आ गया। उस व्यापारी के लड़के को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु भाइयों के साथ उस व्यापारी ने बड़े प्रसन्न भाव से अपनी कन्या का विवाह कर दिया, कन्यादान भी कर दिया। हो गया, विदा हो गई लड़की, सब काम हो गए। लेकिन कुछ कहते हैं उस समय भी विवाह के बाद भी लड़की ससुराल चली गई, विदा हो गई। लेकिन वो जो व्यापारी था भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करना भूल गया, विवाह की भूल गया। एक को तो कह दिया दो उधर करेंगे, अब वो जिसके साथ करना था उसी को भूल गया। तो दोनों भाई गणित लगाइए आप, दोनों भाई भगवान के इतनी तकलीफ प्रभु नारायण की बेइज्जती भाई बर्दाश्त करने नहीं। आप एक बात को बेर बेर मठा चलाते रहो, ना करूँगो ना करूँगो, ये बर्दाश्त करने में आप करो मत उसका कहीं ना कहीं डंडा तुम्हारा आवाज तो नया भाई इनके डंडा ही जाता पक्की। कहते हैं विवाह के समय व्रत कथा न करने के कारण भगवान उस व्यापारी से रुष्ट हो गए और कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल, इतना कुशल कभी घाटा नहीं होता था। अगर ऐसे ही हाथ रखी है तो चांदी है तो सोना बन गया। इतना चतुर व्यापारी था ये लालाओं की तरह। कहते हैं लेकिन भगवान ने जब उसकी